Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 का एक क्वेश्चन। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज AB एंड BC इन द नेटवर्क शोन। इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में करंट पूछ रहा है, तो कैसे करें? देखो, इसे किरचॉफ्स लॉ से कर सकते हो आप, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय बच्चा सोचता है कि इस सेल से करंट निकालूं क्या इससे निकालूं, तो किसी से भी निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो, किसी एक से निकाल सकते हो, कुछ भी करो, बस 2-3 पॉइंट का ध्यान रखिए आप। जैसे एक ब्रांच में, एक सिंगल ब्रांच है, उसमें एक ही मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए, ये सही है। दूसरा, ऐसा अगर आप कर देते हो कि एक ही ब्रांच में दो करंट की डायरेक्शन कर देते हो अपोजिट डायरेक्शन में, ये गलत है। तीसरा, एक ही सिंगल वायर में आप दो मैग्नीट्यूड की करंट भी कर देते हो, तब भी गलत है। चौथा, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही एंटर करनी चाहिए। उल्टा भी हो सकता है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल हो गया। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है तो ये चार्ज हो गया। लेकिन जितनी करे उतनी ही लीव करे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जितना एंटर करे उतना ही लीव करे, चाहे पॉजिटिव से करे चाहे नेगेटिव से करे, है ना। एक केस में सेल चार्ज हो जाता है, इसमें डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें चार्ज हो रहा है, पर जितना लीव करे उतना ही एंटर करे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो तुम कुछ कर दोगे वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सब सही होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो, मैं इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता हूँ, फिर मैं 2-3 सर्किट डायग्राम बनाऊंगा अलग अलग, उसमें मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊंगा आपको पहले, है ना। फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है किरचॉफ लॉ लगाने में। तो मान लो कि मैंने इसमें से करंट निकाली केवल आई, मैं ये मान के चल रहा हूं कि केवल मैं इसी सेल से करंट निकालूंगा, तो आई करंट निकाली। यहां आके करंट मैंने डिवाइड करी, तो इसमें मान लो गई कितनी, I1। तो जानते हो अननोन करंट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। इसमें आई निकाली तो इसमें I1 चलेगी, तो इसमें I2 मत कहना, और I2 भी कह भी दिया तो फिर जंक्शन लॉ लगा के I1 I2 में से एक करंट को आप, जैसे मैं कह देता हूं कि इसमें I2 गई। अब कितनी करंट अननोन हो गई, 3, I1 I2। तो इस जगह पर जंक्शन लॉ लगा लो। तो देखो, जंक्शन की तरफ ये आने वाली करंट है, एक साइड लिखो, और जंक्शन से जाने वाली करंट एक साइड लिख लो, I1 + I2। और यहां पे से I2 निकाल लो, तो I2 की वैल्यू हो गई I - I1। तो दो करंट अननोन हो गई, एक तो I, एक I1। बस I2 की वैल्यू में कितने लिख लूंगा, I - I1, जिससे करंट अननोन इंक्रीज ना हो। ठीक है। अब यहां से करंट ऐसे चली गई है I - I1, इधर से I - I1, यहां पे ये मीट कर गई, दोनों मीट कर गए, तो इधर से ये करंट हो गया I अगेन। तो देखो ये I वापस आया। तो देखो, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट लीव किया, I, और एंटर कितना किया, I। इस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल में कितना करंट एंटर किया, I - I1, और कितना लीव किया, I - I1। सही है। और एक ब्रांच में एक ही करंट है, देखो I - I1। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट आ गया बेटा, है ना। तो ये एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ना करके कुछ और भी कर सकते हो। बच्चे का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। उसे लगता है कि किस सेल से करंट निकालें, तो किसी से भी निकाल दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने भी ये किया, आप चाहते तो केवल इस वाली बैटरी से करंट निकाल सकते केवल, या दोनों से निकाल सकते थे 10 वोल्ट। इससे मान लो कितनी निकाल दी, I1, इससे निकाल दी I2, तो इसमें कितनी जाती, दोनों मीट कर जाते बेटा इस जगह पे। तो I1 + I2, I3 मान लेते, और I3 को फिर लिख लेते I1 + I2। करंट अननोन करंट को इंक्रीज मत करना, बस केवल अभी भी दो ही हैं। देखो, अब यहां से आके नहीं, जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है ना उतनी ही एंटर करनी चाहिए। तो इसमें कितनी जानी चाहिए, सोच को बताओ, I2 जानी चाहिए। यहां पे आगे करंट दो से डिवाइड होगी, तो इससे I2 निकल रही है, तो I2 ही एंटर करनी चाहिए इसमें, और इधर चली जाएगी I1। यहां पे आगे करंट डिवाइड हो गई, इसमें I1 आया, तो देखो ये वापस I1, है ना। तो ये भी सही है। आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर सकते हो, कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, चलते हैं अब मेन पॉइंट पर। अपने इसी से कर रहा हूं, आप चाहो तो इस डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूं।
अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दो करंट अननोन है तो आपको दो बार किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दो बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ और दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो और करंट निकल आएगी। तो मैं पहले इस वाले लूप में लगा रहा हूं, ठीक है ना, किसी भी क्लोज लूप में लगा सकते हो, इसमें तीन क्लोज लूप बनने, एक छोटा, एक दो और एक बड़ा वाला। तो किसी भी दो में लगा लो, कोई से भी लूप में लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लगा रहा हूं जैसे क्लोज लूप ए बी एम एन ए में। अब कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जैसे क्लॉकवाइज घूमना हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। किस पॉइंट से चलना शुरू करें, किसी भी पॉइंट से चलना शुरू कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस पॉइंट से चलो उसी पॉइंट पे वापस स्टॉप करना अगर करंट निकालना है तो, ठीक है। तो मान लो मैं ए पॉइंट से चलना शुरू किया तो ए पॉइंट पे घूम के वापस आ जाऊंगा और मैं ऐसे घूमा, चाहो तो आप ऐसे घूम जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ए पॉइंट से घूमना चलना शुरू किया तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो वी ए, ठीक है। अब देखो करंट की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं ना कभी भी, तो ये हमेशा करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो इधर प्लस बनाएंगे और इधर माइनस बनाएंगे, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। यहाँ से यहाँ चले तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, हम यहाँ से यहाँ चले तो पोटेंशियल घटा। तो देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ से जब मैं यहाँ आया तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल घट रहा है इसीलिए माइनस लगा लिया। और यहाँ तक कितना करंट है बेटा, कितना रेजिस्टेंस है इसका 5, और करंट कितनी है I माइनस I1। तो V बराबर IR से लिख दो, कितना करंट है I माइनस I1 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ठीक है। I इंटू R यहाँ आ गई। अब देखो करंट ऐसे चल रही है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और हम चल रहे हैं यहाँ पे, हम खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और ऐसे चल रहे हैं हम नीचे की तरफ। तो हम चल रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, कितना आएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू 10। फिर हम यहाँ आ गए। अब देखो इसमें चले, लेकिन करंट की डायरेक्शन से यहाँ नहीं देखते, यहाँ हमेशा टर्मिनल से देखेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। सेल में करंट की डायरेक्शन से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मत देखना सेल में, ये इससे देखना टर्मिनल से। तो देखो प्लस से माइनस चल रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े थे, हम ऐसे चल रहे हैं तो हाई से लो चल रहे हैं तो माइनस आएगा, कितना आएगा 5 वोल्ट। फिर हम वापस इसी वाले पॉइंट पर आ गए, तो इसी पॉइंट पर आ गए तो इक्वल लगा के ए पॉइंट का पोटेंशियल दोबारा से लिख दो। अब VA से VA कैंसिल हो गया, आप जीरो लिखते हो ना तो VA से VA कट जाएगा तो जीरो ही आ जाएगा। कुछ बच्चे जीरो लिखते हैं तो जीरो भी लिख सकते हो, देखो मैंने VA से VA काट दिया, जीरो आ गया। मल्टीप्लाई करो, माइनस के 5I और प्लस का 5I1, क्योंकि माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 10I1 और इस 5 को उधर ले गया तो ये 5 हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस के 15I1 और माइनस के 5I इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हो गई। थोड़ी सी जगह छोड़ दो, अगर काटना होगा तो काट देंगे, ठीक है। नहीं दूसरा क्लोज लूप ले लो, अच्छा कोई सा भी क्लोज लूप ले सकते हो, मैं दूसरा वाला ये ले रहा हूँ, बड़ा भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो क्लोज लूप में ले रहा हूँ BCDMB, और जैसे हम यहाँ लेते हैं वैसे घुमा भी लेते हैं, ऐसे घुमा रहा हूँ, B से चलना शुरू कर रहा हूँ। तो B का पोटेंशियल लिख दो, करंट ऐसे चल रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो हम हाई से लो चल रहे हैं तो माइनस आएगा। 5 इंटू करंट I इंटू करंट रेजिस्टेंस I इंटू R, देखो ये प्लस है ये माइनस है, हम चल भी ऐसे रहे, माइनस के 20I करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ आ गई, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। करंट की डायरेक्शन से मत देखना, टर्मिनल से देखना, ये लो पोटेंशियल का टर्मिनल, ये हाई पोटेंशियल का टर्मिनल। लो से हाई चल रहे हैं तो प्लस आएगा, कितना, इधर पोटेंशियल लो है इधर हाई है, तो हम इधर से इधर चले तो लो से हाई तो पोटेंशियल बढ़ा ना, तो बढ़ा तो कितना 10 बढ़ गया, यहाँ पे आ गई। अब ये चल रहे हैं तो देखो फिर हाई से लो चल रहे, पोटेंशियल घटा तो कितना घटा, तो माइनस का 10 इंटू I1, 10 इंटू I1 घट गया। B पॉइंट पर पहुंच गए तो दोबारा से B पॉइंट का पोटेंशियल तो BB था, BB से फिर BB कैंसिल कर दिया। जिस पॉइंट चलो उसी पॉइंट पे स्टॉप करो अगर करंट निकालना है तो, ठीक है। स्टॉप करते समय इक्वल टू लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो शुरुआत करो इसको, अब देखो कितने हो गए, ये तो हो गया माइनस के 25, तो इसको उधर ले गया तो प्लस के 25I हो गया, और इसको भी इधर ले आया तो प्लस का 10I1 हो गया इज इक्वल टू 10।
है ना। 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 5i प्लस के 2i1 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ लिख लेता हूँ कितना 15i1 और माइनस के 5i इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो देखो ये कट गया, ये हो गया 17i1 इज इक्वल टू 7। तो i1 करंट आ गया 7/17 एम्पियर। ये i1 मतलब ये वाली ब्रांच में करंट आ गया, लेकिन ये हमसे पूछा है BC ब्रांच में और AB ब्रांच में, तो I निकालना है हमें। देखो BC ब्रांच में कौन सी करंट है I, तो ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैं पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 2 5i प्लस 2 इंटू 7/17 इज इक्वल टू 2। तो 5i इज इक्वल टू 2 माइनस 14/17। तो यहाँ ये हो जाएगा 17 एलसीएम ले लिया, 2 से 7 में मल्टीप्लाई करो तो 34 हो जाएगा। 2 से 14 और 2 1 2 2 1 3 34 माइनस के 14। तो ये हो जाएगा आपका 10 में 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से गया तो 2, 20/17 और 5 से काट दिया ये बार 4 बार। तो ये करंट आई है आपकी, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये करंट आ रही है आपकी, आई की वैल्यू आ रही है 4/17 एम्पियर। ठीक है, और देखो ये आई किस में फ्लो कर रही है, BC वाली ब्रांच में। इसीलिए BC ब्रांच में जो करंट है, करंट इन ब्रांच BC है ना, ये BC में करंट में ब्रांच में इतना करंट है, ये एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा इस वाली ब्रांच में पूछ रहा है A से B वाली में, तो करंट है I माइनस I1, इसीलिए करंट फ्लो इन ब्रांच AB लिखें तो I माइनस I1 फ्लो कर रहा है, और I हमने निकाल रखा है 4/17 और I1 निकाल रखा है हमने कहाँ है 7/17। तो यहाँ से घटा के निकालें 17 एलसीएम ले लें, 4 माइनस के 7 तो माइनस के 3/17 एम्पियर। देखो डायग्राम में ये करंट की डायरेक्शन क्या है, अब माइनस साइन ये सोचते हैं बच्चे गलत हो गया, नहीं, माइनस साइन करंट के में अगर कभी करंट आपकी नेगेटिव साइन में आ रही है उसका क्या मतलब है बताता हूँ। यहाँ पे देखो तुमने जो करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है वो A से B करी है, B से A करी है, तो A से B करी है। तो नेगेटिव साइन कह रहा है कि अगर नेगेटिव जो हमने करंट की डायरेक्शन कंसीडर करी है A से B, वो डायरेक्शन ऐसे नहीं है, B से A होनी चाहिए। तो 3/17 एम्पियर लिखें प्लस में और लिख दें B2A करंट की डायरेक्शन होगी, ये होगी करंट की डायरेक्शन। एक्चुअल में जो हमारा आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन कितनी है, इधर की तरफ है A से B, तो नेगेटिव में आया तो डायरेक्शन पलट दो आप, B2A कर लो तो प्लस के लिख दो। तो इतना करंट हो गया आपका इसमें, और इसमें हो गया ये, है ना। इसमें करंट की डायरेक्शन B2C ही है, ऐसे डायरेक्शन भी बता दी, मैग्नीट्यूड इतना और करंट का मैग्नीट्यूड इसमें इतना बेटा। ये आप इससे करके देखना, जो सेकंड मैंने डायग्राम बनाया था इससे। अब देखो इसमें मैंने यहाँ डाला है B और यहाँ डाला है A और यहाँ डाला है C, इसमें दोनों प्लस प्लस आएंगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे B से A ही दिखाई है और B से C ही दिखाई है ना, दिखाई ही ऐसी है। देखो हमने जो सॉल्व करके दिखाया ना, यहाँ पर B2A आ रही है तो B2A ही तो दिखाई है मैंने, तो यहाँ पे प्लस की आएंगी इससे करोगे तो, है ना। तो दोनों ही सही हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।